सिवान के महाराजगंज में रेलवे फाटक नहीं खुला, कई घंटे तक लगा रहा भीषण जाम। ब्रेकिंग न्यूज। सिवान जिले के महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे फाटक में आई तकनीकी खराबी के कारण घंटों तक सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। इस जाम में बाइक, कार, ऑटो, बस, एम्बुलेंस और सैकड़ों वाहन फंस गए, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिवान जिले के महाराजगंज शहर में एक बार फिर रेलवे फाटक की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। स्टेट बैंक के पास स्थित रेलवे ढाला पर आई तकनीकी खराबी ने पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को कई घंटों तक प्रभावित कर दिया। रेलवे फाटक बंद होने के बाद जब समय पर नहीं खुला तो सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और देखते ही देखते पूरा इलाका जाम की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार महाराजगंज से मस्तक की ओर जाने वाली एक ट्रेन जैसे ही रेलवे फाटक के समीप पहुंची, रेलवे का कर्मचारी नियमानुसार ट्रेन से नीचे उतरा और रेलवे ढाला बंद कर दिया ताकि ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर सके। यह प्रक्रिया यहां लंबे समय से अपनाई जा रही है। ट्रेन के सुरक्षित गुजरने के बाद कर्मचारी ने रेलवे फाटक खोलने का प्रयास किया, लेकिन अचानक तकनीकी खराबी आ जाने के कारण फाटक नहीं खुल सका। कर्मचारी ने कुछ देर तक फाटक को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वह ट्रेन में सवार होकर आगे निकल गया और रेलवे फाटक बंद का बंद ही रह गया। रेलवे फाटक बंद रहने के कारण सड़क के दोनों ओर कुछ ही मिनटों में वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाइक, कार, ऑटो, ई रिक्शा, बस और माल वाहन घंटों तक फंसे रहे। सबसे अधिक परेशानी स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, मरीजों और उनके परिजनों को उठानी पड़ी। कई लोग जरूरी काम होने के बावजूद समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब इस रेलवे फाटक को लेकर परेशानी हुई हो। उनका कहना है कि वर्षों से यहाँ स्थायी गेटमैन की नियुक्ति की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है। ट्रेन आने पर कर्मचारी ट्रेन से उतरकर फाटक बंद करता है और ट्रेन गुजरने के बाद उसे खोलकर फिर उसी ट्रेन में बैठ जाता है। यदि इस दौरान किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आ जाए तो मौके पर उसे ठीक करने वाला कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं रहता। आज ही घटना ने एक बार फिर इस व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया है। कई लोगों ने यह भी कहा कि यदि जाम के दौरान किसी गंभीर मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता होती या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ता तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे। लोगों का मानना है कि रेलवे प्रशासन को ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान निकालना चाहिए। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों रेलवे प्रशासन से तत्काल फाटक को ठीक कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। काफी समय बाद तकनीकी खराबी दूर होने पर रेलवे फाटक खोला गया, जिसके बाद धीरे धीरे जाम समाप्त हुआ और वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर स्थायी गेटमैन की व्यवस्था क्यों नहीं है? तकनीकी खराबी आने पर तत्काल मरम्मत की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और भविष्य में यात्रियों और स्थानीय लोगों को ऐसी परेशानी से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों के जवाब का इंतजार अब आम जनता को है। फिलहाल महाराजगंज में रेलवे फाटक की तकनीकी खराबी के कारण लगा यह लंबा जाम चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, ताकि भविष्य में आम जनता को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।